लोग लग रहा है कि स्वतः आए हैं, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब लोग खुद ही आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जय श्री राम। 500 साल मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज आ रहे हैं। सनातन धर्म सबसे आगे है और आगे ही रहे। जय श्री राम। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे सीता और हनुमान जी के लक्ष्मण के सहित, तो पूरे भारतवर्ष में दीपावली का माहौल था। दीपावली मनाई गई थी, लोगों ने दीपोत्सव मना करके उनकी अगुवाई की थी, उनका आगमन किया था। अभी हम मौजूद हैं पटना का ये डाक बंगला चौराहा है और रामलला के विराजमान होने की खुशी में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ राम मंदिर का स्वरूप जो है बनाया गया है। इधर में देख लीजिए पूरी भव्य तैयारी की गई है और जो श्री राम भक्त हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। चलते हैं हम भक्तों से मिलवाते हैं आपको। जय श्री राम के भगवादारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारत का बच्चा अयोध्या बस एक झांकी है, अयोध्या बस एक झांकी है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तिलक के करो तैयारी, अरे भगवादारी। तरीके से जो है यहाँ पे भक्त जो हैं श्री राम के भक्त जो हैं लाइन में खड़े होकर के राम जी का नारा लगा रहे हैं। पूरा जो माहौल है वो राममय हो गया है। और इधर में आप देख लीजिए यहाँ पे 51,000 दीप जलाने की तैयारी की गई है। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे सड़क पर पूरा जो है 51,000 दिया जो है सजाया गया है और इस दिए से 51,000 दिए से जो है पूरा डाक बंगला चौराहा जगमगाएगा। जैसे ही वहाँ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद जो है यहाँ पे सारे दीप जो है जगमग कर उठेंगे और पूरा जो है डाक बंगला चौराहा और ये हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क है, ये पूरा दीपों से जगमगा उठेगा। और 51,000 दीप लगाए गए हैं। अभी जो है दीप जलाने की यहाँ पे तैयारी देखिए पूरी तरह से की जा रही है। क्या क्या तैयारियां चल रही है यहाँ पे? अरे दीपोत्सव मनाया जा रहा है, देखिए हर्षोल्लास, लोग लग रहा है कि स्वतः आए हैं, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब लोग खुद ही आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक मन में एक भावना है राम के प्रति और संघर्ष पूरा हुआ है, लोगों का पुराना संघर्ष। करीब 500 वर्षों की तपस्या के बाद राम। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बात है कि आज भगवान प्रदीप श्रीवास्तव नाम हुआ और बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज भगवान श्री राम हम लोगों के मतलब इतना प्रतीक्षा 500 साल मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज आ रहे हैं। तो इसीलिए जय श्री राम जय श्री राम। भी भक्त हैं, क्या कहेंगे सर 500 वर्षों के? बहुत अच्छा, मन से दिल से एकदम खुशी है। प्रभु श्री राम के चरण समर्पित एकदम बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं हम लोग। क्या कहेंगे? बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के बाद हम उस टाइम में पैदा हुए कि हमें ये अवसर, ये बहुत ही खुशनसीब अवसर मुझे देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग रामलला के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? जिन्होंने हमको उस लायक बनाया, अगर उस रामलला के कारण ही वो इस मुकाम पर हो पाए कि वो उनका मंदिर का स्थापना कर पाए, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेरा धर्म है तो उसको मानना ही चाहिए और उसका जितना से ज़्यादा हो सके उसका प्रचार करना चाहिए और उसमें गर्व से कहना चाहिए कि यस हाँ हम हिंदू हैं। हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदुत्व को आगे ले रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं होंगे, तभी तो नहीं कर रहे हैं, हम हैं तो है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का सपना जो देखा गया है सनातनियों के द्वारा, कितना लगता है आपको कि पूरा होगा? ये पूरी तरह से पूरा होगा, किसी में एक भी नहीं होगा कि एकदम एक भी छूटेगा। सनातन धर्म सबसे आगे है और आगे ही रहेगा, एकदम नहीं पीछे रहेगा ये पीछे। और यहाँ तक ये भी जान लीजिए जो हमारा हिंदू धर्म है सदियों चलता है और जब तक पृथ्वी है तब तक हिंदू धर्म रहेगा, एकदम कुछ नहीं इसमें होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। क्या लगता है कि 500 वर्षों के बाद रामलला विराजे हैं, क्या कहिएगा इस मौके पे? सर कुछ चीज़ें होती हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, खुशी अद्भुत है और पूरे भारतवर्ष को मैं आपके चैनल की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। बहुत बड़ा उत्सव है।
जिसका आप सामने देख ही रहे हैं बिहार कितने जोर शोर से उसको आनंद से मना रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा प्रधानी नरेंद्र मोदी जी का, जिनके वजह से ये संभव हो पाया जी। और खास करके बिहार जो है राम जी का ससुराल भी है, इसलिए भी खास उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बहुत उत्साहित है। अब मैंने बोला ही, आप देखिए किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सभी लोग स्वतः आए हैं, सब लोग बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है सबको। खास करके युवाओं में खूब रुचि देखी जा रही है रामलला को लेकर के। युवाओं में होगा ही, हम लोग सब फिर मैं सरकार से, भारत सरकार से एक बात अपनी रखना चाहता हूं। जैसे 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे रहता है, वैसे ही 22 जनवरी को नेशनल हॉलीडे की घोषणा करना चाहिए। 3 क्यों 4, ये हमारे हिंदुत्व और परंपरा का शुरुआत हो जाएगा। इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसको भी नेशनल हॉलीडे की तरह इसको मनाया जाए, उत्सव की तरह मनाया जाए। धन्यवाद। युवा अभी नारा लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। क्या लगता है मथुरा में? मुझे भी लगता है मथुरा बाकी है और बहुत जल्दी अच्छा न्यूज़ आएगा। कोर्ट में मामला लंबित है, आपको पता है, इस पर ट्रायल भी चल रहा है और कुछ सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे लगातार जो है भक्त ये भी मांग कर रहे हैं कि अयोध्या अभी झांकी है और मथुरा बाकी है, और इन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है बहुत जल्द उम्मीद है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से जो है दीपोत्सव की तैयारी की गई है। श्री राम लला के आगमन के बाद विराजमान होते ही ये दिए जो है सभी जगमगा उठेंगे और ये पटना का डाक बंगला चौराहा जो है दियों से जगमग करने लगेगा। तो हम तमाम ऐसी खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।